राजधानी रायपुर में हल्की फुल्की बारिश हो रही है और हम जायका के स्वाद को जांचने के लिए अभी राठौर चौक पर है। और यहाँ का जो सेंटर है, नाश्ता सेंटर, वो बहुत फेमस है। यहाँ पूड़ी, कचौड़ी और समोसे वगैरह जो है खास करके लोग पसंद करके खाते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। नमस्कार, मैं हूँ इम्तियाज और आप देख रहे हैं शहर का जायका। शहर के जायके में हम अलग अलग दिन आपको अलग अलग जगहों का जो फेमस है राजधानी रायपुर में, वो सभी चीज़ों को दिखा रहे हैं। इस समय मैं राठौर चौक के जस्ट बगल में हूँ। साहू नाश्ता सेंटर है और ये आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो चीज़ें हैं वो बनती है। ये कचौड़ी तल रहे हैं और उधर जो है समोसा तला रहा है। तो यहाँ का क्या जायका रहता है, किस तरीके से लोग यहाँ पहुँचते हैं, पहले आप देखिए किस तरीके से ये तला जा रहा है और कितनी सादगी के साथ और कितने अच्छे तरीके से हाइजीनिक तौर से खास करके ख्याल रखा जाता है। ये आप तल रहे हैं और हम यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे। भाई साहब नाश्ता कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप? दही समोसा। दही समोसा कैसा रहता है, टेस्ट कैसा रहता है? जी टेस्ट थोड़ा बेटर है, बाकी जगहों की तुलना में यहाँ का टेस्ट थोड़ा बेटर है और यहाँ के जो फूड है वो हाइजीनिक तौर पे यहाँ पे। कब से आ रहे हैं यहाँ खाने के लिए? ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 15-20 दिन ही हुए। पता चला, दोस्तों से पता चला कि क्या? जी दोस्तों के साथ। जी तो हमारे जब जो कैमरा पर्सन पंकज साहू उधर दिखा रहे तब तक हम लोगों से बातचीत करें। अभी क्या खाए आप? मैंने भी दही समोसा खाया साथ में। कितना टेस्टी रहता है, क्या रहता है, मजा आता है खाने में? ये बाकी समोसे जैसे ही रहता है, मज़ा आता है, बस थोड़ा दही वही रहता है मस्त। चलिए, मजा भी आता है और आना भी चाहिए। और रायपुर में हल्की फुल्की बारिश हो रही है। भीड़ देखिए पहले किस तरीके से सुबह से शाम तक यहाँ भीड़ रहती है और इसी प्रकार से लोग आते हैं। और आइए भाई साहब, आप भी आ जाइए, हेलमेट पहने, कोई दिक्कत नहीं, बारिश थोड़ा कम हो रही है। क्या खा रहे हैं आप? समोसा। समोसा फेवरेट है या यहाँ का कचौड़ी? कचौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। कचौड़ी आप समोसा खा रहे हैं? है नहीं, अभी टाइम है नहीं, इसीलिए जल्दीबाजी में। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, लेकिन आप प्रेफर करते हैं कि कचौड़ी? प्रेफर करता हूँ मैं, हाँ जी। लेकिन अभी नहीं है, निकल रहा है, मैं देख रहा हूँ कचौड़ी निकल रही है। तो अभी रहेगी तो जल्दी खा के फिर। जल्दी खा के निकल। कहाँ से आए? मैं जनता कॉलोनी गुडियारी में रहता गुडियारी में रहते हैं। इधर काम करने आते हैं कि खाने आते हैं? हूँ। दोनों। कभी आए? जी जी बिल्कुल, अरे खाने भी आते हैं, काम करने भी आते हैं, दोनों काम हो जाते हैं साथ में। था चलो मूड किया, हम चले साहू सेंटर के पास नाश्ता करके आते हैं। प्रेफरली करते हैं वैसे जायका, हाँ बहुत अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, हमेशा की तरह है। हाँ बहुत मतलब ट्रेडिशनली बहुत अच्छा बनाते हैं ये। तो पंकज आप उधर भी दिखाइए, तब तक कचौड़ी आ गई है, आप कचौड़ी भी खा सकते हैं। भाई साहब थैंक यू बात करने के लिए। क्या खा रहे हो भाई साहब? अरे बोलो यार। तो ये भीड़ देखिए आप, और यहाँ लगातार इसी तरीके से लोग पहुँचते हैं और यही कतार रहती है, कतार में लग के लोग खरीदते हैं। भैया क्या खरीद रहे हैं आप? समोसा खाने जा रहे हैं। समोसा खाएंगे अभी? आप वेटिंग में हैं? अभी आया हूँ वेटिंग में। यहाँ का जो डिश है वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है, काफ़ी पुराना हो चुका है। और देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पार्किंग के लिए जगह नहीं होती, उसके बावजूद भी आदमी एडजस्ट करके। समोसा आ गया आपका? जी। समोसा ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए, बात भी करते रहेंगे। और ये इनके हाथ में समोसा आया, आप खाइए और बात करिए। तो है, बहुत अच्छा है यहाँ का और काफ़ी फेमस है। देखिए पार्किंग नहीं रहती फिर भी लोग इंतज़ार करते हैं, रुकते हैं? खाते हैं खाते हैं। कितनी दूर से आए हैं? नहीं, हम तो यहीं रहते हैं, हम तो मार्केट। रहते हैं। तो ऐसा होता होगा घर में मेहमान आए तो समोसा यहीं से ले गए, कचौड़ी नहीं, काफ़ी दूर पड़ता है मेरा घर, तो मैं यहाँ से ले जाना नहीं होता, कि जब आते हैं खा के जाते हैं। जाते हैं। जी। चलिए, बच्ची भी खा रही है। बेटा क्या खा रहे हैं आप? कचौरी। कचौड़ी कैसा लगता है? अच्छा। अच्छा लगता है। मुंह से हाथ हटाइए और बोलिए वहाँ, कैसा लगता है? अच्छा। पापा को हर बार लेके आते हैं यहाँ आप? हाँ। हाँ। आप पहुँचे यहाँ, आपको क्या खाना पसंद है यहाँ? मैं कचौड़ी खाने ही आता हूँ यहाँ। कितना दूर से आते हैं? मैं करीब 4 किलोमीटर से। 4 किलोमीटर से चल के यहाँ आते हैं कचौड़ी खाने के लिए। हाँ। और कुछ आप भी ले लीजिए, बच्चे को दे दीजिए, आप भी ले लीजिए, बच्चा पकड़ लीजिए आप। तो ये भाई साहब 4 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो शहर में आपको हम कई जगह दिखाए हैं, तो ये जायका इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। हम लोग भी कई किलोमीटर
यात्रा तय करके यहाँ कचौड़ी खाने आते हैं, तो आप अपने घर के लिए भी पैक करवा के ले जाते हैं, क्या रहता है? हाँ, घर के लिए भी ले जाता हूँ और मुझे बहुत पसंद है। पिछले 10 सालों से आ रहा हूँ मैं यहाँ रेगुलर। मुझे बहुत पसंद है इसका। तो पसंद क्यों ना हो, जायका में और खास ख्याल रखा जाता है इसको हाँ, बनाने में। बनाने का सबसे बड़ी चीज़ है हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है, इसलिए स्पेशली आता हूँ। अंकल आप कहाँ लिए हैं? कचौरी लिए हैं। इधर इधर थोड़ा सा 1 मिनट तो रुक के बात करेंगे। कब से आ रहे हैं आप खाने के लिए? अरे 20 साल हो गया। 20 साल। तो अंकल ऐसे ही आप पहुंचते हैं खाने के लिए? हाँ, कैसा टेस्ट कैसा रहता है? ठीक है, अच्छा है, मजेदार है। तभी तो भीड़ रहती है। हाँ, तभी भीड़ रहती है। ये भी कॉमन सेंस है। तो अंकल का कहना है जब जायका मजेदार होती है तभी तो भीड़ होती है। देखिए आप यहाँ बैठने की जगह नहीं है, फिर भी लोग जो हैं वो आप देखिए पूरे सड़क के किनारे जो है खड़े खाते हैं, उसके बाद निकल लेते हैं, क्योंकि यही होता है कि जगह ना हो फिर भी लोग जो हैं। आइए, अरे आप लोग दोनों आइए, दोनों से बातचीत करेंगे। मैं तो टाटी बन वाला हूँ। हाँ, कोई बात नहीं है। क्या खा रहे हैं आप? मैं कचौड़ी खा रहे हैं। ये बताइए कि आप टाटी बंद से आए हैं, उधर भी नाश्ता सेंटर होगा, ये राठौर चौक का जो कचौड़ी या समोसे का सेंटर है वो कैसा स्वाद देता है? बस दिल को तसल्ली मिल जाती है, मौसम बढ़िया और साथ में ये मिल जाए साहू जी का समोसा और कचौड़ी, बस फिर क्या ही बात है। तो इनका कहना है कि साहू जी की अगर बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश, और उसमें अगर ऐसे गर्मा गर्म समोसा मिल जाए, क्योंकि गर्मा गर्म इसलिए भी रहता है, लोग जो है यहाँ इतने पहुँचते हैं कि उनको निकालने का तलने का मौका नहीं देते हैं, और लगातार ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है और लोग आते रहते हैं और जो है यहाँ से ख़रीदते हैं। हम अंदर भी चलेंगे, दिखाएंगे किस तरीके से हाइजीनिक तरीके से यहाँ परोसा भी जाता है, जो तल के आता है उसको रखा जाता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल कैमरे की नज़र से आप देखिए कि लोग जो हैं लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। भैया आप इधर घूमिए, क्या लेने आए? ये समोसा लेने आए। समोसा आ गया हाथ में आपको। हाँ जी। इधर दिखाइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। हाँ, कितना मज़ा आता है खाने में, कैसा रहता है टेस्ट? समोसा अच्छा टेस्ट है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण कि काफ़ी लोग आते हैं खाने। तो मैं जब भी MG रोड आता हूँ तो यहाँ पे ही आता हूँ। जरूर आते हैं। हाँ, ये जब भी इधर आना होता है। टेस्ट अच्छा कहाँ रहता से आए हैं? है। मैं तो पंडरी से आया हूँ। चलिए, तो शहर के भी लोग हैं, आप डबल कचौड़ी खा रहे हैं, मतलब इसका कि ज़्यादा है? काफ़ी समय से ये चलते आ रहा है और यहाँ का टेस्ट कुछ अलग ही ये है। बताइए, ये तो समोसे कचौड़ी की बात हो गई, साहू जी के व्यवहार कैसा है? उनका व्यवहार तो एक नंबर है और काफ़ी समय से जान रहे हैं उनको, देखते आ रहे हैं, तो व्यवहार तो बहुत बढ़िया है। ये बताइए कि जगह भी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, लेकिन लोग कतार में लगे रहते हैं। क्या है कि लोग टेस्ट देखते हैं ना, और टेस्ट यहाँ पे शुरू से बना हुआ है। जो टेस्ट अच्छा हो, मशक्कत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी ट्रैफिक भी जाम हो जाता है यहाँ पे, जो कि फिर भी लोग उस ट्रैफिक को उठाते हुए यहाँ पे आके खाते हैं। तो राठौर चौक है, राठौर चौक पर कचौड़ी और ये नाश्ता सेंटर जो है इसलिए भी फेमस है। क्या खा रहे हैं भैया आप? समोसा खा रहे हैं सर। खा रहे हैं। क्या टेस्ट रहता है? टेस्ट इसलिए पूछ रहा हूँ कि अलग अलग लोगों से, कि अलग अलग लोगों का खाने का अपना तरीका रहता है। आप क्या पसंद करते हैं? और मौसम भी आज सुहाना है। सर मौसम तो सुहाना है और मैं महासमुंद से आया हूँ। अच्छा, महासमुंद से आए। मैं शॉपिंग करने आया था तो यहाँ ज़रूर आता हूँ मैं हर बार। और रही बात समोसे की, वो तो अनलिमिटेड टेस्ट है सर। और यहाँ के समोसे अगर आपने नहीं खाए तो फिर कुछ नहीं खाया। यहाँ का कचौड़ी भी फेमस है। जी सर, कचौड़ी, समोसा, दही बड़ा। महासमुंद से आप आते हैं, कितने दिनों से आ रहे हैं और कौन बताया था यहाँ का एड्रेस? सर हम पिछले 10-12 सालों से आ रहे हैं सर। और रही बात टेस्ट की, तो जो पहले था सर आज भी वही है, उसमें -1% भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ना इनके व्यवहार में और ना इनके टेस्ट में। इसीलिए लोग पहुँचते हैं। क्या आप कहाँ से आए हैं? मैं भी महासमुंद से आया हूँ और हम दोनों फ्रेंड हैं और हम दोनों साथ में आए हैं और हम लोग पूरा काम निपटाते हैं। और जब हमको निकलना रहता है तो ये हमारा स्पेशल प्लेस है,
थोड़ा स्पाइसी समोसा या कोई भी स्पाइसी नाश्ता खाना हो और अच्छा टेस्टी और इस रेट में, तो ये सबसे बेहतरीन जगह है महासमुंद। आपके महासमुंद में गया, वहाँ क्या फेमस है वो बताइए। महासमुंद में सुंदर का आलू चाप और सुखी का समोसा, वहाँ भी समोसा फेमस है। समोसा फेमस है। मैं जब गया था तो वहीं लोग लेके गए और वहीं खिलवाए। हाँ, सुंदर जी का जो आलू चाप है और पकौड़ी मुंगोड़ी, और यहाँ पर जब हम आते हैं तो टेस्ट चेंज मिलता है। समोसा समोसा है, बट जैसे वहाँ पर हम खाते हैं और वहाँ पर जो चटनी का टेस्ट है और यहाँ पर दोनों में अंतर आता है। इसीलिए हम जब भी खरीदी के लिए आते हैं या बिजनेस पर्पज से या घूमने के लिए फ्रेंड्स के साथ, तो यहाँ का नाश्ता हम जरूर करते हैं। और आप दूसरों को भी बताते होंगे, चलो भाई वहाँ खा खिलाना है। कि अब समोसा वैसे जानते हैं अब छत्तीसगढ़ में लगभग सभी शहरों में, लेकिन जो वैरायटी, टेस्ट ऑफ वैरायटी जो मिलता है वो यहाँ हमको मिल जाता है। अमूमन ऐसा होता है कि जब हम कहीं जाते हैं, हमारे दोस्त आता है या फिर कोई भी रहता है, तो उनको एक बार उस स्थान पर जरूर लेकर जाते हैं जहां हमारा पसंदीदा क्षेत्र होता है और जहां पसंदीदा नाश्ता मिलता है। तो वैसे ही यहाँ लोग अपने दोस्तों को लेकर पहुंचते हैं, अपने रिश्तेदारों को लेकर पहुंचते हैं और एक बार जरूर खिलाते हैं। भैया आप क्या खाए? कचौड़ी। कचौड़ी खाए आप कब से आ रहे हैं? बचपन से। बचपन से। कितने साल हो गए? मैं 40 ईयर्स का हूँ और लगभग मैं 20 साल तो मुझे अच्छे से हो गए खाते। कचौड़ी तो यहाँ ब्रांड है, राठौर चौक में ब्रांडिंग है, तो कचौड़ी साहू कचौड़ी। पंकज आप दिखाइए कि किस तरीके से भीड़, थोड़ा वाइड दिखाइए आप, भीड़ कैसी रहती है? अभी ब्रांड है, इसको अगर एक बार आदमी खा लिया तो खुद तो खाएंगे, परिवार को, रिश्तेदार, दोस्तों को भी यहाँ से ले जाके खिलाते हैं कि ये टेस्ट आप एक बार टेस्ट कीजिए और लोगों को तक पहुँचाइए। ये छत्तीसगढ़ और खासतौर पर रायपुर की खूबसूरती है साहू कचौड़ी, और एक ब्रांड है ये। तो राठौर चौक के कचौड़ी आप सुने होंगे और आज मैं आपको एशियन न्यूज के शहर का जायका के माध्यम से हम दिखा रहे हैं और लोग क्या सोचते हैं, लोग किस तरीके से यहाँ पहुँचते हैं, उसको भी हम दिखा रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ के संचालक हैं। साहू जी, आपका नाश्ता सेंटर तो फेमस है, लोग दूर दूर से आते हैं, किस तरीके से, कितनी पीढ़ी हुई और किस तरीके से? पहली पीढ़ी है ये, पहली पीढ़ी 34 साल हो गया। 34 साल से आप संचालित कर रहे हैं। क्या रहता है, किस तरीके से मेंटेन किए हुए हैं? मेंटेन क्या है, सब ग्राहक के ऊपर है यार। मेंटेन तो है, इसीलिए ग्राहक आ रहे हैं, और बाकी तो कुछ विशेष नहीं। बाकी ग्राहकों का मोहब्बत है जिसके कारण चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। क्या क्या है यहाँ फेमस, जो क्या क्या आप रखते हैं? सुबह पोहा है, उसके बाद समोसा कचौड़ी और दही बड़ा है, बस और कुछ नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक कितने बजे तक? 8:30, सुबह 7:30 से 8:30 रात तक। तब तक खड़ा होने का समय भी नहीं देते? नहीं, ग्राहक को 2 मिनट टाइम नहीं है आजकल, किसी के पास टाइम नहीं है। वो तो गलीमा से डॉक्टर के यहाँ जाते करके ग्राहक रुक जाता है, नहीं तो वहाँ भी नहीं रुकेंगे। हाँ। ये बताइए कि जिस तरीके से ग्राहक आते हैं, आप कितना समय लेते हैं उन लोगों को गर्मा गर्म चीजें देने? आप कचौड़ी के लिए कम से कम 20 मिनट, समोसा के लिए 10 मिनट, बस गरम। कर्म चलता रहता है। सुबह 7:30 से 8:30। कितना केजी मैदा वगैरह लगाते होंगे आप? ये अनगिनत चलता है? ये सब ऊपर वाले के भरोसे चलता, बाकी गिनती वाला काम ही नहीं है यहाँ। जैसे जैसे आते गए पूरी कर देते। यहाँ एक चीज आप ये समझाइए कि एक ये भी होता होगा कि लगातार शुरू से आखिरी तक आप देखे होंगे किस तरीके से दुकान चली है और कैसे इतना दूर तक लोगों तक। ईश्वर का कृपा, ग्राहकों का आशीर्वाद, उसके कारण चल रहा है। हम लोग का कुछ भी विशेष नहीं है, ग्राहकों का आशीर्वाद है, भगवान का कृपा है, बाकी और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा ग्राहक हमारा भगवान है, उन्हीं का आशीर्वाद है जिसके कारण चल रहा है। और हमारा दुकान का मेंटेन है, सामान अच्छा बना के दोगे तो आएगा आदमी। आपने रोजगार भी दे रखा है, आपके अलावा आपके घर के और बाहरी मतलब कितने लोगों को आप? 15-16 लोग हैं जिसके कारण दुकानदारी चल रहा है। ग्राहकों का, हमारे जो कर्मचारी, उनका भी सहयोग है, उसके कारण चल रहा है। हाँ, तो इनके जो कर्मचारी हैं उनका सहयोग है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, चलेंगे हम आपको लेकर। तो चलिए हम अंदर लेकर चलते हैं आपको, और कर्मचारी जिस तरीके से काम करते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। और ये देखिए अभी कचौड़ी निकल गया, फिर से कचौड़ी निकल रही है, ये आप देखिए लगातार। भैया कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से। और लगातार कितने घंटा खड़ा रहना पड़ता है? हम लोग के यहाँ ज़्यादा ड्यूटी नहीं है, 10 घंटा 12 घंटा। 10 से 12 घंटा ऐसे ही चलता रहता है भट्टी।
तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ ख्याल रखा जाता है। और ये गैस चूल्हा है ना, गैस चूल्हा है और लगातार चलता रहता है। इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक चूल्हा है। ये बताइए कि अभी साहू जी कह रहे थे हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं उनका भी सहयोग है, आशीर्वाद है। किस तरीके से आप लोग यहाँ एकजुट होकर काम करते हैं? सब एक साथ मिल के, नौकर मालिक एक साथ मिल के काम करते हैं। और ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, नौकर नहीं, स्टाफ बोलते हैं उसको। पहले जमाना मेन वही है, मेन स्टाफ और शब्द बहुत मिल के काम करते हैं। मेन वही है। जैसे जैसे लोग आते हैं वैसे वैसे आप लोग खिलाते हैं। क्वालिटी संभाल के रखना पड़ता है ना, मेन वही है। मेन तो आप ही लोग क्वालिटी तो मेंटेन करते होंगे ना। अच्छा, ये ऑयल जिस पे आप लोग तलते हैं कितनी देर के बाद बदल देते हैं, क्या रहता तो आज चलाए उसके बाद हटा देते हैं। है? काला हुआ बस हटा देते काला होता है हटा देते पूरा। आज चलाए उसको कल रफ यूज करते हैं। हैं। पंकज आप उधर से जाइए, मैं इधर से थोड़ा सा अंदर जा रहा हूँ। तो ये हम अंदर आ चुके हैं और ये भाई साहब लोग जो अभी बना रहे हैं, थोड़ा सा पंकज आ जाइए अंदर। ये देखिए इनका जो पार्सल रहता है वो चटनी जो है इसमें बंधा हुआ है और यहाँ से कंटिन्यू ये 3 लोग जो हैं वो लगातार लोगों को परोसते हैं यहाँ से। और ये इनका खाना है, ये यहाँ नाश्ता आता है। देखिए कचौड़ी ख़त्म हो गई, अभी समोसा बचा हुआ है और फिर कचौड़ी जो तल रहे हैं लोग, उसके बाद यहाँ आएगा। और यहाँ से आप देखिए जायके में चटनी किस तरीके से यहाँ परोसा जाता है। भैया क्या रहता है, आप लोग किस तरीके से बना के देते हैं, लोग खूब पसंद कर रहे हैं? एक्चुअली अभी मैं नया आया हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है यहाँ पे। और हमारा यही है कि हमारा सबसे पहले तो हरी चटनी, मीठा और मसाला, ऊपर से दही और मिक्सचर डाल के हम परोसते हैं कस्टमर को। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं लेकिन। जी जी। तो ये देखिए अब एक एक करके लोग बनाते हैं और इस तरीके से परोसा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ लगातार लोग आते हैं, इनको भी खड़ा होना। आप क्या क्या बनाते हैं? वही समोसा, कचौड़ी, मूंग बड़ा, दही बड़ा, पोहा सब। हाँ, सब बनाते हैं आप। कैसे परोसते कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है? हाँ, पब्लिक को बहुत पसंद आता है। हम लोग क्वालिटी बनाते हैं, टेस्ट आते हैं। तो ये देखिए यहाँ 3 लोग खड़े रहते हैं, वहाँ 2 लोग देने के लिए हैं, वहाँ भाई साहब साहू जी जो है वो पैसे देने के लिए पैसे जो है वो वापस करते हैं, लेते हैं। तो ये पूरा कर्म जो है सुबह से लेकर रात तक ये चलता रहता है। और ये देखिए कंटेनर जो है दही आ रहा है और ये खास करके कई जो मसाले हैं वो इनके खुद बनाए होते हैं। ये जो मसाला यूज़ करते हैं ये आप लोग खुद बनाते हैं? ये घर में बनता है सर। अपने घर में? जी। तो ये देखिए अभी वो हरी चटनी बन रही है। हाँ जी, वो हाँ घर से आया वो। तो और ये बताइए ये दही वगैरह सब घर में? सब घर में सब जो अपना काम है सब घर में होता है। मसाला वगैरह भी घर में? सब मसाला सब चटनी से जाइए। ये देखिए हरी जो चटनी है वो अभी ये रख रहे हैं और ये देखिए इस तरीके से कंटेनर में इनका हरी चटनी है, ये कंटेनर में दही है और उसमें इमली या मीठी चटनी है। तो ये पूरा नाश्ता सेंटर जो है सुबह से लेकर शाम तक चलता है और लोग जो हैं आते हैं, नाश्ता वो करते हैं। पंकज आप यहीं रहिएगा, हम बाहर से लोगों से बातचीत करेंगे। तो ये लगातार दिखा रहे हैं और यहाँ जगह कम है, लोग फिर भी वेट करते हैं क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है यहाँ का नाश्ता, तो लोग पहुँच रहे हैं। भाई साहब हम अंदर से लेकर बाहर आ गए हैं। भैया आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्या डिमांड की है, क्या लेना चाह रहे हैं? समोसे का डिमांड है और उसी के लिए आए हैं समोसा लेने के लिए। अभी वेटिंग में है? वेटिंग में है, अभी निकलेगा उसका। वेटिंग में रहते ही हैं हमेशा। इतना पॉपुलर है समोसा यहाँ का। हाँ, वेटिंग में रहना ही पड़ता है। समोसा, ढोकला, कचौड़ी। अभी आपका पसंदीदा चीज यहाँ का क्या है? मेरा सबसे पसंदीदा है समोसा। हाँ। आप क्या लेने आए? मैं कचौड़ी। आप भी वेटिंग में? वेटिंग में। तो जब से मैं आया हूँ अभी 2 बार निकल चुका है, फिर भी लोग जो है ऐसे खड़े हैं। और अभी क्योंकि आज मौसम भी है तो लोगों को मन कर रहा है कि समोसा खाते हैं। अभी मेकअप भी मन करने लगा है कि वो खाते हैं। अच्छा ये बताइए साहू जी कि अगर किसी को बल्क में लेना होता है तो पहले ऑर्डर कितना दिन पहले? उसी दिन एक दिन, हाँ उसी दिन, पहले से ऑर्डर नहीं लेते। जैसे 200 पीस किसी को, तो कैसे फिर? नहीं तो उसके लिए एक दिन टाइम लगेगा, पहले एक दिन पहले बताएगा तब होगा।
उसके पहले नहीं होगा। मसालों का जो वो है वो अपने घर का रहता है किस तरीके से? घर में सब घर में बनाते हैं। हाँ हाँ, बाजार का नहीं। कुछ नहीं हो। नहीं, बाजार का पब्लिक है, जिसके कारण हम लोग चल रहे हैं। बाजार का पब्लिक है, मसाला घर का है। तो घर की चीजें रहती है तब पब्लिक आते हैं और पब्लिक जो है इतना पसंद कर रहे हैं। भाई साहब भी है, हमारा कैमरा अंदर है और हम बाहर बातचीत कर रहे हैं। क्या खा रहे हैं आप? समोसा। मुस्कुरा तो एकदम कातिलाना मुस्कान है आपका। तो हम तो रायपुर में कहीं भी रहें समोसा खाने यहीं आते हैं। यहीं आते हैं इसलिए ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं आप। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या साहू जी क्या मिला के देते हैं जो अच्छा लगता है? अब साहू जी जानेंगे जी क्या मिलाते हैं। ग्राहक अच्छा तो लग रहा है। हाँ, ग्राहक खींचे चला आता है। बिल्कुल से खींचे चले आ रहे हैं। हमको तो 10 साल हो गया करीब। 10 साल से खींचे चले आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो फैमिली वगैरह के लिए भी यहाँ से बनवा के? हाँ, ले जाते हैं ले जाते हैं। अभी यंगस्टर जो है पिज्जा बर्गर में ज्यादा ध्यान देते हैं, आप यहाँ कचौड़ी समोसा में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो क्या है? ये मेरे को ले आया वरना मैं नहीं खाता। मैं जिम वाला हूँ क्योंकि। अच्छा, जिम वाले हैं, थोड़ा सा डाइटिंग। आपको कैसा लगता है? मैं तो बचपन से खाते आ रहा हूँ, मेरे को तो अच्छा ही लगता है। ये इसको अभी पहली बार लेकर वही अच्छा बनाते हैं, बचपन से खाते आ रहा हूँ। आप भी खाइए, ले लो। मैं खा लूंगा, अभी मैं शूट कर रहा हूँ। चले, इधर बच्चे भी आए हैं। आप लोग क्या लेने पहुंचे हैं बाबू? समोसा। क्या क्या यहाँ का क्या समोसा पसंद आता है कि कचौड़ी? समोसा। कितने दिनों से आते हैं, कहाँ से आए हैं? सीतानगर। सीतानगर से आए हैं। और इधर आते तो जरूर खाते हैं, ऐसा है? यस सर। तो हम जो हैं ये साहू सेंटर को आपको आज के जायके में दिखा रहे हैं और ये यहाँ का जायका इसलिए भी फेमस है कि लोग, ये साहू जी जो हैं उनका कहना है हम घर का जो है मसाला यूज़ करते हैं तब लोग जो है बाहर से आते हैं, और ये जो डेकोरम है वो हमेशा मेंटेन करते हैं वो, और लगातार उनकी दुकान पर ऐसे ही भीड़ रहती है और ये भीड़ बाज़ाब्ता जो है आप देख सकते हैं और लगातार जो है वो चलता रहता है। तो आज जो है हम नाश्ता सेंटर को दिखा रहे थे, कुछ बच्चियां हैं। आइए 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 बेटा, इधर आइए, बात करेंगे, है ना। क्या समोसा लाए हैं आप? क्या? समोसा खा रहे हैं? हाँ। कैसा लगता है यहाँ का समोसा? अच्छा लगता है, टेस्टी रहता है, इसलिए यहीं पे आते हैं। मम्मी से झूठ बोल के आते हैं कि मम्मी को बोलते हैं कि समोसा खाने जा रहे हैं? नहीं, हम लोग वो स्टेशनरी आए थे इधर ही। हाँ। तो खरीद लिए कॉपी किताब, उसके बाद हाँ, उसके बाद आए हैं। आपको कैसा लगता है? यहाँ स्वादिष्ट समोसा मिलता है। यहाँ जब भी यहाँ मतलब आती हूँ कहीं भी, जैसे कि आमापारा, इधर गोल बाजार, तो यहाँ का समोसा खाती हूँ। जरूर खाते हैं आप? हाँ, जी सर। तो समोसा सेंटर के बगल में पान दुकान है। अब पान दुकान के पास भी मैं लेकर चलता हूँ क्योंकि खाने के बाद पान का अपना आनंद आता है। आ जाओ भाई, थोड़ा सा। क्या खाने के बाद लोग पान खाना पसंद करते हैं? कब से आप पान लोगों को खिला रहे हैं और कब से चूना लगा रहे हैं आप? देखिए, पान में तो चूना लगता है तभी लाल आता है ना। तो ये तो सिलसिला हमारे पिताजी पहले लगाते थे, 30-40 साल हो गया है जब से ये दुकान है, तब से अपनी भी दुकान है और बस चल रहा है। लोग खाते हैं समोसा कचौड़ी, उसके बाद आते हैं पान खाते हैं, और पान तो मुँह की शोभा होती है, तो ऐसे मुँह की शोभा होती है। आप पान लगाइए, एक मीठा पान लगाइए, है ना। और लोगों को देखिए पान की पत्ती किस तरीके से यहाँ जो है वो लगा हुआ रहता है। जब ये पान ऐसे लगा हुआ चूना और कत्था लगा हुआ है तो ये पान अभी पक गया है, तो इसको अगर आप खाएंगे तो इसमें टेस्ट अलग आता है, और तुरंत लगाएंगे तो उसमें टेस्ट अलग आएगा। तो इसे सबसे क्या क्या डाल रहे हैं वो बताइए। इसमें हम डालेंगे चटनी, डालेंगे ये दिलखुश। हाँ, दिलखुश चटनी है जी। सुबह से शाम तक कितने लोग पहुँचते हैं? सुबह से शाम लोग तो अब कोई गिनती नहीं है, फिर भी अधिक से अधिक लोग पहुँचते हैं। अधिक से अधिक लोग पहुँचते हैं। हाँ, ये है कतरी है। आप बनाइए तब तक। आप क्या खाने आए थे? पान खाते हैं? नहीं, पान खाते हैं कभी कभी, अभी तो ऐसी मिक्सचर वगैरह खाने आए थे। हाँ। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, अभी रखिए उसको, ये बताइए कि जो स्पेशल होता है पान वो कितने से कितने तक का आता है? देखिए, स्पेशल सब अलग अलग क्वालिटी का है। जैसे वैरायटी का आप बनाते हैं?
मैं 2-3 वैरायटी का बनाता हूँ। जैसे ये मैं आपको रेगुलर वाला बनाया कि मतलब ये चालू वाला बनता है, और फिर इसमें सिल्वर वगैरह का कोटिंग वगैरह लगाते हैं। सिल्वर कोटिंग वगैरह लगाते हैं तो उसमें फिर अलग अलग चार्ज रहता है। जैसे कि ये 25 का है तो फिर 40 का रहता है, फिर 50 का है। तो ऐसे पान है, मतलब मैं 50 रुपए तक बेचता हूँ पान। सिल्वर कोटिंग वगैरह में क्या खासियत रहती है? उसमें जैसे माल यही रहता है, बस उसमें थोड़ा सा क्या है सेंट वगैरह उसमें डाल देते हैं। जैसे फ्लेवर का, जैसे आप बोले कि मुझे रजनीगंधा फ्लेवर का चाहिए या पाइनएप्पल फ्लेवर का चाहिए, तो ऐसे उसमें फिर फ्लेवर डालता है ऐसा जी। तो हम लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि आप जायके में कहाँ से अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें खा सकते हैं। और आज हम आपको राठौर चौक लेकर पहुँचे थे, और राठौर चौक में ये साहू नाश्ता सेंटर जो है वो काफ़ी फेमस है और कचौड़ी के नाम से फेमस है। तो आज जो है अभी हम यहाँ पहुँचे थे, अगले एपिसोड में आपको हम कहीं और लेकर चलेंगे और बताएंगे। अगर आप दूर से आते हैं, कहीं दूसरे शहर से आ रहे हैं और यहाँ पहुँच रहे हैं, तो आप यहाँ आइए। ये घड़ी चौक से आगे आएंगे तो आपको जयस्तंभ चौक पड़ेगा। जयस्तंभ चौक के बाद जो है आप अगर एमजी रोड में आएंगे तो यहाँ फिर आप राठौर चौक पहुँचेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों को हम अलग अलग जगह जो जायका है शहर में वो चीज़ें दिखा रहे हैं, और आप पहुँचिए और आप उठा सकते हैं, जायके का लुत्फ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ इम्तियाज एशियन न्यूज़ रायपुर।